का उद्धार करते हैं। जय जय मथुरा पथ की जय। अब देखिए भगवान कृष्ण जा रहे हैं ये अयो हाथी का वध करने, तो सभी लोग बोलो बोलो बंसी वाले की जय जय मथुरा पथ की जय। ये देखो हाथी मुंह से खड़ा हो गया, देखना नीचे कीलू तो नहीं है। कीलू कीलू देख रहे ना, कीलू का पीलू हो जाए अच्छी तरह से। और ये आ गए हृदय कोटेदार जी, उनकी तरफ से गेरा पुष्पमुद्रा चखना के लिए था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अक्रूर जी महाराज, तुम जिन्हें गोकुल से बुलाकर लाए हो वो आपके प्रतिष्ठित अतिथि अभी तक उत्सव मंडप में नहीं आए, क्या कारण है? महाराज, मथुरा आने के उपरांत मैं उन्हें राज के अतिथि मंदिर में ठहरा कर अपने घर चला गया, और यहाँ आने से पहले मैं उनकी ओर गया तो मालूम हुआ कि वो उस जगह से यहाँ के वास्ते रवाना हो चुके हैं। आश्चर्य है अभी तक नहीं आ पहुंचे, कहीं मार्ग में ठहर गए होंगे या आते ही होंगे। महाराज, मैं एक बात देख रहा हूं अक्रूर। क्या महाराज? तुम जब से गोकुल से आए हो कुछ बदल से गए हो, किसी विशेष विचार में निमग्न दिखाई देते हो, क्या कारण है? बात तो ऐसी ही है। क्या उसे बता सकते हो? बताना तो नहीं चाहता, पर आप पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। जब मैं गोकुल से मथुरा आ रहा था तो मार्ग में यमुना स्नान करते समय एक ऐसा चमत्कार देखा जिसको हृदय ही में नहीं आत्मा तक में महाआनंद का संचार कर दिया। क्या चमत्कार देखा? मैंने देखा कि श्री कृष्ण ने रथ में बैठे हुए हैं, वही यमुना के जल के भीतर मुझे दर्शन दे रहे हैं। ये सब तुम्हारी आंखों का दोष है, बुद्धि का भ्रम है और कुछ नहीं। मनुष्य की छाया जल में इस तरह दिखाई दे जाती है कि एक ही स्थान पर दो रूपों की भ्रांति होती है। नहीं महाराज, मुझे तो इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण साक्षात नारायण के अवतार हैं, साकार रूप में निरंजन, निराकार और निर्विकार है। तुम्हारे जैसे अंधविश्वासियों ने ही इस उदार धर्म के क्षेत्र को एक संकुचित क्षेत्र बना रखा है। उस ग्वाले के यहाँ जन्म लेने वाले छोकरे को निरंजन, निराकार और निर्विकार ठहराया है। ना तुम में बुद्धि है, ना विचार है, ना विवेक की छाया है। मनोज में सर्वव्यापक रूप धर के आ नहीं सकता, मनोज में सर्वव्यापक रूप धर के आ नहीं सकता। असंभव बात है, गागर में सागर आ नहीं सकता। आ क्यों नहीं सकता? गागर में आकर सागर का जल सागर ही का कहलाता है, कूप का जल नहीं माना जाता। रगड़ से काष्ठ में उत्पन्न होती जैसे ज्वाला है, पुकारों की जनों से त्यों ही बनाया ग्वाला है। कल्याण अब भी चाहता तो संभल जाओ, उठाकर पावा ज्ञान दलदल से निकल जाओ। मथुरेश की दुहाई है। क्या हुआ चाणूर? महाराज, आज मथुरापुरी नगरी बिन राजा जैसी नगरी हो रही है। क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ महाराज। गोकुल से आए हुए उन नंदलाल ने ग्वाल वालों के साथ मिलकर नगर में बड़ा उत्पात मचा डाला। उत्पात? कैसा? सरकार के रजक को मारकर सरकारी वस्त्र छीन लिए,
तंदवायु ने उन्हें समस्त सुंदर सुंदर और बहुमूल्य वस्त्र भेंट कर दिए। सुदामा नामक माली जो राज दरबार के लिए डाली ला रहा था, वह डाली भी उसने उन्हीं को दे डाली। कुब्जा नामक, अरे महाराज, कुब्जा नामक दासी जो राजमहल के लिए चंदन लेप लेकर आ रही थी, वह सारा चंदन भी उनके श्री मस्तक पर चढ़ गया। इतना ही नहीं महाराज, उन्होंने मल्लशाला में जाकर धनुष को खंड खंड कर डाला और सारे रक्षकों को मार डाला। महाराज, उस धनुष के टूटने के समय तुम कहाँ थे? महाराज, मैं तो बगीचे में दंड पेल रहा था। वाह, यज्ञ का धनुष टूट गया और तुम दंड ही पेलते रह गए। महाराज, मुझे मल्लशाला में जो जाना था। अच्छा, बैठ जाओ। ये सब समाचार मैं पहले भी सुन चुका हूँ और इन सब बातों पर पर्दा डाल रहा हूँ और इस राग रंग में अपना जी बहला रहा हूँ। ये आज का उत्सव कोई सर्वसाधारण को एकत्रित करने का कोई उत्सव नहीं है। ये उत्सव है उस ग्वाले को यहाँ बुलाने का एक बहाना है, जिसका बैर आज मुझे इसी चतुर्दशी के दिन चुकाना है। परंतु आज ये मुझे क्या हो गया है, सोते जागते दिन में रात में एक ही मूर्ति दिखाई देती है और वो मूर्ति है कृष्ण की। कोई चिंता नहीं, कहाँ बच के जाएगा, सब तरफ बिछा हुआ है जाल। अब काल हूं मैं उसका, जो है मेरा काल। महाराज, आपका वह कुबड़िया पीर हाथी। हाँ हाँ, क्या छूटकर भाग गया? नहीं महाराज। तो प्रजा के किसी आदमी को रौंद डाला? नहीं महाराज। तो फिर क्या हुआ? वो कुबड़िया पीर हाथी मार डाला गया। कुबड़िया पीर हाथी मार डाला गया? हाँ महाराज, गोकुल से आने वाले उस नंदलाल ने उसकी सूंड पकड़कर इस तरह चीर डाला जैसे कोई खिलाड़ी खेले के खंबे को चीर डालता है। कुबड़िया पीर हाथी चीर डाला? क्या पक रहे हो? कहीं भांग ज्यादा तो नहीं चढ़ गई? अवश्य चढ़ गई होगी महाराज। जब मैं बगीचे में दंड पेल रहा था तब यह भांग छान रहे थे। यह भांग की ही बहक है, नहीं तो क्या एक छोटा नन्हा सा बालक इतने विशाल हाथी का वध कर सकता है? कर सकता है। मुझे उस बालक के बल का विश्वास है कि वो हाथी का वध कर सकता है। महाराज, इस समाचार का एक ये भी अर्थ है कि वो नंदन इसी मलशाला की ओर आ रहे हैं। आ रहे हैं तो आने दो, अब मेरे हाथों से बच भी नहीं पाएगा। चारों मुष्टिक सल तोसल संभल जाओ। ज्यों ही वो ग्वाला आए पकड़ लो और उसका वध कर दो। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? एक 10-12 बरस के बालक को अगर 5 आदमी पकड़कर वध करेंगे तो महापाप होगा। वाह, उन्होंने अकेले और निहत्थे रजक को मार डाला तब महापाप नहीं हुआ। उन्हें यह उपदेश नहीं सुनाया जाता। मैं जानता हूं तू मेरा छुपा हुआ शत्रु है, क्रूर, भुजाओं का बल नहीं आस्तीन का सांप है। परंतु तूने ही मेरी प्रजा को उल्टा पाठ पढ़ाकर मेरे विरुद्ध भड़काया है। परंतु मैंने अपनी नीति से तेरी नीति को कुचल डाला है। मैंने उस ग्वाले को यहाँ पूजा पाठ करने के लिए नहीं बुलाया है, बुलाया है उसे सदैव के लिए नष्ट कर डालने के लिए। और बुलाया तेरे द्वारा इसलिए कि बाल हत्या का दोषी सारे संसार में तू ठहराया जाए। और हमारे बीच जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था, में विश्वासघात का टीका सदा के लिए तेरी मस्तक पर लग जाए। समझा क्रूर? समझ गए महाराज। महाराज, मैंने तो आपसे छात्र धर्म की बात कही थी, पर आप गर्म हो गए। गर्म हो गए? मीठे जहर। छात्र धर्म की बात कर रहा है। अगर धर्म पे चल रहा है तो माला लेकर घर में बैठा रहे।
युद्ध में झंझटों में क्यों पड़े हो? आज से तुम मेरे कोई युद्ध मंत्री नहीं हो। मैं जानता हूँ अक्रूर, तुम जिस नशे में चूर हो, जानता हूँ मैं तुम्हें, तुम जिस नशे में चूर हो, नाम के अक्रूर हो पर वास्तव में क्रूर हो। एक 10-12 वर्ष के बालक को 5 आदमियों द्वारा पकड़कर वध करा देने की इच्छा रखने वाले हे नरेश, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं कि यदि ऐसा करोगे तो बहुत बुरा होगा। मेरी एक आवाज पर मथुरा की समस्त प्रजा इकट्ठी हो जाएगी, फिर तुम और तुम्हारे 5 पहलवानों ही का नहीं, सारी मथुरा का मुकाबला होगा, सारी मथुरा का मुकाबला होगा। ओए, सारी मथुरा क्या, सारी दुनिया भी मुझसे बदल जाए तब भी मेरा इरादा नहीं बदलेगा। वीरों, तुम किसी की मत सुनो और मल्लसाला में मार डालने के लिए तैयार हो जाओ। कहां बच के जाएगा, सब तरफ बिछा हुआ है जाल। अब काल हूं मैं उसका, जो है मेरा काल। संभल मथेस, तेरे शीश में लाला पोछा है। अरे कृष्ण, तुझे सुरलोक कहता है कि तू लीला उतारी है, तो मैंने भी तुझी से शत्रुता करनी विचारी है। यदि तू श्लोक का स्वामी है तो मैं भी श्लोक का स्वामी हूं। कुछ ही क्षण में प्रकट हो जाएगा किस में किसकी शक्ति भारी है। हाँ, पकड़ लो, भागने ना पाए। हेलो, ठहर जाओ। क्यों मथुरेश मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? मेहमान ही ऐसा व्यवहार करते हैं। रजक को मार डाला, धनुष को तोड़ डाला, कोबल या पीड़ हाथी को चीर डाला। क्यों कहूंगा कि चरवैये, आज मैं इन सब उत्पातों का बदला तेरे इस कन्हैया से लूंगा। अरे पहले से ही कौन सी कसर रखी है जो अब कसर रखोगे? एक छोटे से बालक को मारने के लिए पूतना, अगासुर, बकासुर आदि कितने ही असुरों को मरवा डाला, और इन रहे सहियों को भी मरवा डालना चाहते हो। देखो, हमारी तरफ देखो, हम तुम्हारी मल्लसाला में अपनी छाती खोले हुए खड़े हैं। यह हमारी वीरता और निर्भयता है, और तुम अपने ही घर पर अकेले कन्हैया को मारने के लिए टूट पड़े। यह तुम्हारी कायरता और नीचता है। अब नहीं सुना जाता यह उद्दंडता पूर्ण भाषण, अब नहीं सुना जाता। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं मल्लसाला में जाऊं और उन्हें उनकी निरंकुशता का स्वाद चखाऊं। बढ़ जाओ, पटको ही नहीं, सदैव के लिए भूम पर सुला दो। जय जय मथुरा पथ की जय। जय जय मथुरा पथ की जय। जय जय यमुना मैया की जय। जय जय मथुरा पथ की जय। दाऊ, इस दुष्ट के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, मेरे होते हुए कष्ट न करें। नहीं कन्हैया, इससे मैं ही लड़ूंगा। नहीं, आप छोटे की हट रखिए और इससे मुझे ही लड़ने दीजिए। अच्छा, तुम ही लड़ लो। क्यों डर गए? तुम नहीं लड़ोगे? और तू लीजिए, एक जिनका छोटी हमें ही शक्ति इंतजार है। था, जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था, और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या, एक अन्यायी राजा की खुशामद में लगी रहने वाली शक्ति क्या बड़ी शक्ति कहलाती है? ए बालक, मैं तेरे जीवन की काल रात्रि हूँ। तो मैं उस रात्रि को नष्ट कर देने के लिए
प्रातासुर की लाली हूँ। मैं काल हूँ। तो मैं महाकाल हूँ। ए बालक, बच्चा समझ करके मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। याद रख, यदि क्रोध मुझे आया तो यहाँ महाप्रलय मच जाएगा। मैं जो भपका आज तो हिमालय कांप जाएगा। अंधेरा डारे घेरा, अरे अंधेरा डारे घेरा, साके सूरज को छुपाएगा। वो समुद्र सूख जाएगा जो खाक बनकर उड़ाएगा। अरे वाकिफ नहीं है तू अभी मेरे जुनून से। मैं वो वाला हूँ, रंगूंगा तुझको तेरे ही खून से। अगर चाहता है खैरियत तो दूर हो, अभी काफूर हो मेरी नजरों के सामने से, वरना तेरे खून से ये तट जमी हो जाएगी तू, और ये तेरी वीरता हमेशा के लिए सो जाएगी। अजय, अरे मुझे मारने वाले सुन, तू कुछ ही घड़ी का मेहमान है और तेरी ही हुकूमत में तुझसे ही जंग का ऐलान है। मत छेड़ तिनके से एक काले नांग को। अरे मत छेड़ तिनके को एक काले नांग से। क्यों पतल बनता है कंटकमय त्रिशूल से भेदना चाहता है। अरे तू भेदना चाहता है त्रिशूल से एक फूल को। अरे चारुण, तू आया है तो आज तेरा अंत भी हो जाएगा। मेरे हाथों से अपनी मौत को टाल नहीं पाएगा। अंत समय अब आया तेरा, दूरधम हुआ पाप ने घेरा। जग है तेरे लिए डेरा, अब परलोक है तेरा डेरा। आजा फिर आजा। आ जाओ। मामा, अब और किसी को भेजते हो? बालक, चारुण को मारकर तूने क्या समझ लिया? मथुरा पूरी योद्धाओं से खाली हो गई है। क्या तू भी अपनी गिनती योद्धाओं में करना चाहते हो? गिनती? अरे मैं तो मथुरापुरी का प्रख्यात योद्धा हूँ, परंतु ग्वाले तू कब से योद्धा बना? जब से माँ की गर्भ से जन्म लिया। मालूम होता है तेरी माता को, तेरे पिता को तेरी मृत्यु का समाचार सुनना पड़ेगा। मालूम होता है तेरे स्वामी को अभी तेरी लाश के पास बैठकर रोना पड़ेगा। अभिमानी बालक, तपस्वी व्यक्ति करने डालने के योग्य है। पापी मनुष्य, तू अवश्य बद कर डालने योग्य है। अच्छा तो आजा। तो आजा। आजा। शांत बैठो। को भेजो। जाओ। दूध को हैं बोलो। लड़ियो और क्या? रुक जा, कह दूध डेरी से आओ का? रुक जा पहले।
अच्छा लड़ना है, जल्दी है तो चलो फिर लड़ लेते हैं। आ जाओ आ चलो जाओ। लड़ो। नहीं मरे वहां पे अध्यक्ष जी बैठे हैं, जिस वाला का मर गया। हाँ दोबारा मरी हूं मैं। अरे भाई ये क्या हो रहा है? अरे आमा कहा ये मुझको बिल्कुल गुल्लिया बनाए हैं? और चलो